पहाड़ियों की वादियों से लौटकर आर्यन और मीरा को लगा था कि अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन असली चुनौती तो अब शुरू होने वाली थी। एपिसोड 7 उस मोड़ को दर्शाता है जहां प्यार का सामना दुनिया की कड़वी हकीकत से होता है। पहाड़ों से लौटने के बाद आर्यन के चेहरे पर एक नई चमक थी। उसने तय कर लिया था कि वह अब और इंतजार नहीं करेगा। उसने अपने माता-पिता से मीरा के बारे में बात करने का फैसला किया। आर्यन का परिवार शहर के प्रतिष्ठित और पुराने ख्यालात वाले परिवारों में से एक था। उसके पिता विश्वनाथ प्रताप सिंह सिद्धांतों के पक्के इंसान थे। उस शाम आर्यन जब घर पहुंचा तो माहौल कुछ बदला हुआ था। ड्राइंग रूम में सन्नाटा था। उसके पिता चश्मा लगाए अखबार पढ़ रहे थे और माँ सुमित्रा जी पूजा की थाली सजा रही थी। पापा, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है, आर्यन ने हिम्मत जुटाकर कहा। विश्वनाथ जी ने अखबार नीचे रखा। अगर उस लड़के के बारे में है तो हम पहले ही जानते हैं आर्यन। आर्यन ठिठक गया। आप आप कैसे जानते हैं? इस शहर में छुपकर कुछ नहीं रहता। हमने पता लगवाया है वह लड़की कौन है, उसका परिवार कहाँ है, या यूं कहे कि उसका कोई परिवार ही नहीं है। वह एक टूटे हुए घर की पहचान है आर्यन, और हमारे खानदान में ऐसी लड़कियों के लिए कोई जगह नहीं है। उनके पिता की आवाज़ पत्थर जैसी सख्त थी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। मीरा वहां खड़ी थी। वह आर्यन को वह डायरी लौटाने आई थी जो वह कार में भूल गई थी। उसने विश्वनाथ जी की आखिरी बातें सुन ली थी। उसकी आंखों में अपमान के आंसू तैरने लगे। आर्यन तेजी से मीरा की तरफ बढ़ने लगा, लेकिन उसकी माँ ने उसे रोक लिया। रुको आर्यन, क्या तुम एक ऐसी लड़की के लिए अपने पिता के खिलाफ जाओगे जिसका अतिथि धुंधला है? लोग क्या कहेंगे? क्या हम अपनी इज्जत मिट्टी में मिला दें? मीरा ने भरे गले से कहा, मेरा कोई कसूर नहीं है कि मेरे माता पिता के बीच क्या हुआ। मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। कसूर संस्कार का होता है बेटा, सुमित्रा जी ने ठंडे स्वर में कहा। जिस पेड़ की जड़ें ही खराब हो उसकी छाया में हम अपने बेटे को नहीं रहने दे सकते। आर्यन का खुल खोल उठा। उसने मीरा का हाथ थाम लिया और अपने माता पिता के सामने खड़ा हो गया। अगर संस्कारों का मतलब किसी मासूम की रूह को कुचलना है तो मुझे ऐसे संस्कार नहीं चाहिए। मीरा मेरा बीता हुआ कल नहीं बल्कि मेरा आने वाला कल है। आप जिसे इज्जत कह रहे हैं वो सिर्फ एक दिखावा है। असली इज्जत तो वो है जो हम एक दूसरे को देते हैं। विश्वनाथ जी ने गुस्से में खड़े होकर कहा, अगर तुम इस लड़की के साथ इस घर की दहलीज लांघते हो तो याद रखना कि इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। आर्यन ने मीरा की तरफ देखा। वह कांप रही थी। उसने एक पल भी नहीं सोचा और मीरा का हाथ पकड़ लिया और वह घर से बाहर निकल गया। पीछे से उसकी माँ के रोने की आवाज आई, लेकिन आर्यन के कदम नहीं रुके। उस रात वे दोनों शहर के एक पुराने पार्क में बैठे थे। मीरा फुट फुट कर रो रही थी। आर्यन, तुमने मेरे लिए अपना घर छोड़ दिया। मैंने कहा था ना कि मैं तुम्हारी जिंदगी में अंधेरा ले आऊंगी। आर्यन ने उसके आंसू पोंछे और कहा, घर दीवारों से नहीं अपनों से होता है मीरा। आज से मेरा घर तुम हो। ये समाज की दीवारें हमें रोक सकती है लेकिन हमारी रूह को अलग नहीं कर सकती। दीवारें खड़ी हो चुकी थी और अब शुरू होने वाला था एक ऐसा संघर्ष जहां प्यार को खुद को साबित करना जरूरी था।